हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टॉकिंग सेंस स्पीक इजी इंग्लिश। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे द यूज ऑफ यूज टू, बी यूज टू एंड गेट यूज टू। ठीक है, तो हम पहले ये तीनों का मतलब देखेंगे क्या होता है और ये तीनों को कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, किस सिचुएशन में तीनों को हम यूज करते हैं। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि यूज टू। देखो, यूज टू का मतलब होता है, पहला वाला जो यूज टू है उसका मतलब है कि कुछ आप करते थे पास्ट में, है ना, लेकिन अभी नहीं। समथिंग हैपेंड इन द पास्ट रेगुलरली बट नॉट नाउ, है ना। समथिंग हैपेंड रेगुलरली इन द पास्ट बट नॉट नाउ। मतलब कुछ हो रहा था, कुछ एक्शन हो रहा था आपके लाइफ में जो पास्ट में हो रहा था, है ना, वो रेगुलरली हो रहा था लेकिन अभी वो नहीं हो रहा। उस सिचुएशन में आप उसी एक्शन के लिए आप यूज टू यूज करोगे। ठीक है, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है, यूज टू के बाद बेस वर्ब होता है, मेन वर्ब जो होता है ना, वो रहता है। यूज टू के बाद आपका मेन वर्ब रहेगा, जैसे कि यूज टू प्ले, यूज टू गो, ऐसे, है ना। तो देखो, यहाँ एक सेंटेंस हम लिखे, जैसे कि आई यूज टू प्ले क्रिकेट ड्यूरिंग स्कूल डेज। मतलब स्कूल के समय में मैं क्रिकेट खेला करता था बट नॉट नाउ, अभी नहीं, है ना। मतलब क्रिकेट खेलने का समय जो मतलब समय था जब मैं खेल रहा था वो स्कूल के समय में खेल रहा था, अभी नहीं। वो रेगुलर तभी चल रहा था लेकिन अभी नहीं, है ना। वैसे और एक एग्जाम्पल लिखे, जैसे कि आई यूज टू विजिट माई अंकल्स हाउस, है ना। मैं मेरे अंकल के घर जाया करता था। आई यूज टू विजिट माई अंकल्स हाउस। यहाँ भी आप लिख सकते हो ड्यूरिंग समर। मान लो समर सीजन में आप जाते तो समर वेकेशन में, तो आप लिख सकते हो ड्यूरिंग समर, है ना। आई यूज टू विजिट माई अंकल्स हाउस ड्यूरिंग समर। तो देखो यहाँ यूज टू के बाद बेस वर्ब यूज टू प्ले, यूज टू विजिट, ये सब यूज हुआ है ना। तो इसका मतलब क्या है कि आप क्रिकेट खेलते, पहला वाला जैसे कि आई यूज टू प्ले क्रिकेट ड्यूरिंग स्कूल डेज, मतलब आप स्कूल के समय में क्रिकेट खेलते थे लेकिन अभी नहीं, और तभी वो रेगुलर चलता था। ठीक है, तो ये हो गया आपका यूज ऑफ यूज टू। देन बी यूज टू। बी यूज टू का मतलब क्या होता है, बी यूज टू और गेट यूज टू, ये दोनों का मतलब थोड़ा सेम है, देखो, लेकिन यूज अलग अलग ढंग से किया जाता है। बी यूज टू का मतलब होता है कि आप किसी चीज में आदी हो जाना, अभ्यस्त होना। ठीक है, मतलब समथिंग इन सम एक्टिविटीज यू आर कंफर्टेबल, आप कंफर्टेबल हो गए हो, यू आर हैबिचुएटेड, हैबिचुएटेड हो गए हो। ठीक है, कंफर्टेबल, बीइंग कंफर्टेबल एंड बीइंग कंफर्टेबल और हैबिचुएटेड, किसी चीज में, कोई भी एक्शन में, कोई भी काम में आप कंफर्टेबल हो रहे हो, है ना, मतलब ठीक है, आदि हो गए, अभ्यस्त हो गए, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, तब आप बी यूज टू। तो बी यूज टू मतलब ये जो बी है जो वो बी वर्ब यूज करना है, जैसे कि ईज, आम, आ, ये सब आपको यूज करना है, उसके बाद यूज टू लिखना है। ठीक है, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, बी यूज टू के बाद आपको लिखना होगा आपका स्पेशली नाउन, प्रोनाउन और वर्ब प्लस आईएनजी, ये लगता है। नाउन या तो प्रोनाउन या तो वर्ब के साथ आईएनजी लगता है। ठीक है, ये उसका स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि यहाँ हम सब्जेक्ट लिखे सी, सी इज यूज टू द नॉइज, तो ये आपका बी वर्ब हो गया। ठीक है, फिर यूज टू हो गया, सी इज यूज टू द नॉइज, द नॉइज ये नाउन हो गया, है ना। इसका मतलब वो जो हल्ला गुल्ला है, नॉइज मतलब यहाँ जो हल्ला गुल्ला होता है ना, ज्यादा शोर शराबा होता है ना, तो उसमें वो यूज टू हो गई, मतलब उसमें वो आदि हो गई, वो अभ्यस्त हो गई है। ठीक है, सी इज यूज टू द नॉइज। ठीक है, और एक एग्जाम्पल हम लेंगे, जैसे कि आई एम यूज टू वेकिंग अप अर्ली, मतलब सुबह जल्दी उठना, ये इस काम में मैं अभ्यस्त हो गया हूँ, इस काम में मैं आदी हो गया हूँ, है ना। आई एम यूज टू वेकिंग अप अर्ली। ठीक है, तो यहाँ बी भर क्या है, एम है और यूज टू है, उसके बाद वेकिंग अप। देखो भर में बोले थे एक बार, यहाँ जैसे कि भर प्लस आई वेकिंग अप,
ठीक है, आई एम यूज टू वेकिंग अप अर्ली। तो यहाँ जो यूज टू का मतलब होता है बी वर्ब के साथ जो जब हम यूज टू यूज करते हैं उसका मतलब होता है किसी चीज में आप आदी हो जा रहे हो, है ना। देन आता है गेट यूज टू। देखो गेट यूज टू का मतलब भी वही सेम है, मतलब कंफर्टेबल होना किसी चीज में या तो आदी होना, लेकिन होने का जो मतलब कंफर्टेबल होना या आदी हो जाना किसी चीज में उसमें हुए नहीं हो अभी तक, वो प्रोसेस में चल रहा है ना। यू आर ऑन ए प्रोसेस, ऑन ए प्रोसेस ऑफ बीइंग कंफर्टेबल और हैबिचुएटेड, ठीक है। ऑन ए प्रोसेस ऑफ बीइंग कंफर्टेबल और हैबिचुएटेड मतलब किसी काम में, किसी एक्टिविटी में, किसी भी एक्शन में आप आदी हो रहे हो, होने जा रहे हो, तब हम गेट यूज टू यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे कि ये वाला गेट यूज टू के साथ हम वही नाउन या तो प्रोनाउन या तो वर्ब प्लस आईएनजी यूज करेंगे, ठीक है। देखो एग्जाम्पल ये हमने लिखा है, आई एम गेटिंग यूज टू लिविंग हियर। इसका मतलब है आई एम, ये जो हेल्पिंग वर्ब पहले इसके साथ रहा, उसका गेट, गेट वर्ब है, गेटिंग यूज टू मतलब लिविंग हियर, यहाँ रहने के लिए मैं अभ्यस्त हो रहा हूँ, है ना। अभी तक मुझे मतलब मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, लेकिन ऑन द प्रोसेस, ऑन द वे कंफर्टेबल होने का प्रोसेस में हूँ, है ना। आई एम गेटिंग यूज टू लिविंग हियर, ठीक है। और एक एग्जाम्पल जैसे कि यू विल गेट यूज टू माई फ्रेंड्स, है ना। यू विल गेट यूज टू माई फ्रेंड्स मतलब मेरे दोस्तों के साथ तुम यूज टू हो जाओगे, आदि हो जाओगे, अभ्यस्त हो जाओगे, हुए नहीं हुआ, है ना। यू विल बी कंफर्टेबल, कंफर्टेबल हो गए, बट ऑन द प्रोसेस आप, है ना। तो हम यहाँ लिखें यू विल गेट यूज टू माई फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसका मतलब होता है ऑन ए प्रोसेस ऑफ बीइंग कंफर्टेबल और हैबिचुएटेड, ठीक है। तो ये था यूज ऑफ यूज टू, बी यूज टू एंड गेट यूज टू, तीनों का यूज अलग अलग होता है ना। लेकिन बी यूज टू और गेट यूज टू ये दोनों का मतलब लगभग सेम है। इसमें आप ऑलरेडी कंफर्टेबल हो गए हो और इसमें ऑन द प्रोसेस, कंफर्टेबल होने का प्रोसेस में हुआ, ठीक है। तो ये तीनों हम ऐसे यूज कर सकते हैं। तो ध्यान से देखो इसको और थोड़ा समझ लो, है ना। तो ये जो चीज़ है, ये जो फ्रेज है, बहुत बार आता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला फ्रेज है, बहुत बार आता है बहुत सारे एग्जाम में, है ना। तो नेक्स्ट टाइम आएंगे ऐसे और एक क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।